मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम कुमार, लेक्चर 5 है मैट्रिक्स। आव्यूह चल रहा था, इसमें क्या चल रहा था, क्वेश्चन चल रहा था। आव्यूह में क्वेश्चन चल रहा है। एक्सरसाइज 3.1 का 6 क्वेश्चन बन चुका है। 7वां क्वेश्चन से देखना है। 7वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द मैट्रिक्स। फ्रॉम द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का है या इक्वेशन का है? क्या दिया हुआ है? a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू देने का मीनिंग हुआ क्या? यह इक्वल मैट्रिक्स है। -1 5 0 13 यह मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। देखिए, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप पहले पढ़ें। एक क्वेश्चन को लगभग 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें। जितना आपका प्रैक्टिस होगा उतना ही आपके लिए यह क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज आपको चाहिए उस चीज को ध्यान से देखना पड़ता है। ऐसा कहा भी गया है, दोहा का है कि करत करत अभ्यास के जर्मन होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान। इसका मतलब यह हुआ कि आप अभ्यास करते रहिएगा। एक अगर पत्थर पे भी आप लगातार अभ्यास से रस्सी खींचिएगा ना तो वह पत्थर पे भी निशान बन जाता है। उसी प्रकार आप अभ्यास से अगर आप मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन पूरा 100% आएगा। और 100% गारंटी के साथ अगर अभी से नहीं लेकर चलिएगा तो आपको 12th के एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स से भी यही होगा, लेकिन उतना बहुत टेंशन होगा। और रिजल्ट की चिंता बिल्कुल ना करें। यदि आपका बेस कंप्लीट है तो रिजल्ट अपने आप आएगा। तो पहले बेस कंप्लीट करें। बेस यही सब है, बेसिक से हम शुरू किए हैं। ऐसा नहीं है कहीं भी कोई डाउट होगा, बट जितना हो सके उतना बेहतर करें। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, गिवन दैट, ये मायने नहीं रखेगा कि आप हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। बोर्ड में हिंदी से भी बना सकते हैं, इंग्लिश से भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम तो हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं। आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप देखते हो कि जहाँ साइन थीटा होता है साइन थीटा ही लिखते हैं। हिंदी में इसको ज्या तो नहीं लिखते हैं, कॉस थीटा ही लिखते हैं, को ज्या तो नहीं लिखते हैं। इस प्रकार से आप हिंदी भी लिखिए, इंग्लिश में लिखिए गिवन दैट, या हिंदी में लिखिए दिया गया है, उससे कोई फर्क नहीं है। तो गिवन दैट दिया हुआ है, लिखेंगे a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी। यह कोई मैट्रिक्स है जो इक्वल मैट्रिक्स है किसके? -1 5 0 13 के। यह दिया हुआ मैट्रिक्स है। जब यह मैट्रिक्स ए, मान लेते हैं यह कोई ए मैट्रिक्स है और यह कोई बी मैट्रिक्स, और ए इक्वल है बी के, अर्थात A11 जो है वह B11 के बराबर होगा, A12 जो है B12 के, A21 जो है A21 वह B21 के बराबर, A22 B22 के बराबर होगा। तो यहां से कहेंगे A माइनस बी बराबर -1। A माइनस बी बराबर -1 हुआ। 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5, 2a माइनस बी बराबर 0, 2a माइनस बी बराबर 0 एंड 3c प्लस डी बराबर 13, 3c प्लस डी बराबर 13। यह जो मैट्रिक्स इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स को इक्वेशन मान लेंगे। यह इक्वेशन फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ। अब यह चारों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो है हमको ए बी सी एंड डी का वैल्यू प्राप्त करना है। तो इधर लिख लिए, इसको हटाते हैं। कहेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a माइनस बी बराबर -1 और थर्ड है 2a माइनस बी बराबर 0। यदि हम ये दोनों मैट्रिक्स को घटा दें, दोनों मैट्रिक्स को घटाएंगे तो b से b कैंसिल आउट होगा, a माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू -1, अर्थात माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना आ गया 1। अब a का वैल्यू आ गया 1, इसलिए कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो इक्वेशन फर्स्ट है क्या, a माइनस बी बराबर -1, तो यहां से माइनस बी का वैल्यू -1 माइनस ए, -1 माइनस ए के वैल्यू 1, तो इज इक्वल टू -2 माइनस बी का वैल्यू -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, ए का वैल्यू 1 निकल गया, बी का वैल्यू 2 निकल गया। अब इसमें यदि हम इक्वेशन सेकेंड में a का वैल्यू पुट कर दे तो c का वैल्यू निकल जाएंगे, तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से वी गेट, इक्वेशन 2 क्या है, 2a प्लस सी बराबर 5, तो लिखेंगे 2a प्लस सी बराबर 5, दिस इम्प्लाइड c बराबर क्या हो गया 5 माइनस 2a इज इक्वल टू 5 माइनस 2, a के जगह पर कितना है 1 निकला है तो 1, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से c का वैल्यू भी 3 निकल गया। अब इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, वी पुट द वैल्यू ऑफ c बराबर 3 इन इक्वेशन 4 वी गेट। तो यदि हम इक्वेशन 4 में पुट कर दे, कहें फ्रॉम इक्वेशन 4 से, फ्रॉम 4 से, तो 4 है 3c प्लस d बराबर 13, तो d का वैल्यू 13 माइनस 3c इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू सी का वैल्यू 3, तो 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ क्या निकला c का वैल्यू 4। तो कहेंगे इसलिए a का वैल्यू 1 निकला, b का वैल्यू 2 निकला, c का वैल्यू 3 एंड d का वैल्यू 4। यही सॉल्यूशन हो गया। अगला है इक्वेशन 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर कोई मैट्रिक्स है इस प्रकार aij जिसका ऑर्डर m/n है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यह जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कब होगा, तो इफ यदि ऑप्शन दिया हुआ है m जो है वह लेस देन हो n से तब, या m ग्रेटर देन n से हो तो, या m इज इक्वल टू n हो तो, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम माने m/n जो ऑर्डर है वह इक्वल होना चाहिए, तो m बराबर n, ऑप्शन सी। ना हुआ which of the given values of x and y make the following pair of matrices इक्वल होगा। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्सेस इक्वल। मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x, और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 y माइनस 2 8 4। ऑप्शन दिया हुआ है ए में x बराबर -1/3 y बराबर 7, बी में दिया हुआ है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, सी में दिया हुआ है y बराबर
7 और x बराबर -2/3 एंड डी में क्या दिया हुआ है, x बराबर -1/3 और y बराबर -2/3 में। यही क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है, जो क्या होगा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखेंगे लिखेंगे गिवन डेट दिया हुआ है। यहां पर क्या कर रहा है, दो मैट्रिक्सेस क्या है, इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स कर रहा है, तो यह दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। गिवन डेट 3x + 7 5y + 1 2 - 3x जो है इज इक्वल टू है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल मैट्रिक्स 0 y - 2 8 4। यह दो मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए a11 जो है वह b11 के बराबर होगा, अर्थात 3x + 7 बराबर 0। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो 3x = -7, अर्थात x का वैल्यू क्या निकला, -7/3। दूसरा 5ba12 बराबर b12, तो 5 = y - 2 के, अर्थात 5 2 इधर आ गया तो +2 = y, इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया, 7। फिर a21 जो है वह b21 के, y + 1 जो है 8 के बराबर होना चाहिए, अर्थात y बराबर क्या होगा, 8 - 1, इसलिए y बराबर 7। y का वैल्यू यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो y कितना होगा, 7 होगा। अब निकालेंगे a22 जो है वह b22 के इक्वल होना चाहिए, तो 2 - 3x जो है वह 4 के इक्वल होगा, अर्थात -3x = 4 - 2 -3x = 2, इसलिए x का वैल्यू यहाँ से क्या निकला, -2/3। बट x का वैल्यू यहाँ -7/3, यहाँ x का वैल्यू -2/3, तो चूंकि x का वैल्यू दोनों में डिफरेंट आ गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हुआ, ऑप्शन बी। अगला है 10वां क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3/3 with each entry 0 या 1 इज, ऑप्शन ए में 27, बी में 18, सी में 81 और डी में 512। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3/3। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर जो है वह 3/3 में हो और उसके अंदर के सदस्य जो है वह सब के सब क्या हो, 0 भी हो या 1 भी हो। तो इसमें दो कंडीशन हो रहा है, 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। गिवन दैट दिया हुआ है कि यदि यह कोई ए मैट्रिक्स है जिसका aij ऑर्डर कितना है, 3/3 है, तो 3/3 का कोई भी मैट्रिक्स ले लेना है जिसके अंदर का एलिमेंट जो हो वह 0 हो या 1 हो। 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, 0 हो या 1 हो। यह जो है कंडीशन पूरे मैट्रिक्सेस में लागू होगा। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस कंडीशन से, तो इस मैट्रिक्स के पूरे कंडीशन में यह लागू हो गया, 0 या 1 0 या 1 0 या 1, ऑर्डर 3/3 होगा जिसका रो की संख्या भी 3 और कॉलम की संख्या भी कितना है, 3 है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्सेस का निकालना है कितना, तो पॉसिबल नंबर।
तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कंडीशन है, दो कंडीशन में कोई एक हो सकता है, तो 2 और 2 के पावर जितना भी है ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 के पावर 9 इज इक्वल टू 2 के पावर 9 कितना हो गया 512। ऑप्शन डी। तो 2 के पावर यही क्वेश्चन है, ऑप्शन डी 512। यहाँ पे जो है NCERT एक्सरसाइज 3.1 खत्म हुआ। अब आता है 3.2। 3.2 के लिए क्या है कि अभी थ्योरी चलेगा, उसके बाद फिर 3.2 चलेगा। 3.1 यहाँ पर क्या होता है, संपन्न हुआ। अब आता है थोड़ा एक मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे। मैट्रिक्स है कोई, इसका मैट्रिक्स का नाम हो जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि यदि यहां पर कोई ए मैट्रिक्स हो इस प्रकार से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस प्रकार से हो, जिसका ऑर्डर 3/3 है। तो इसका जो डायगोनल है यह तो हमेशा i जो है वह j के इक्वल होगा ही, i इक्वल टू j। और वैसा मैट्रिक्स जिसमें i का वैल्यू जो है वह j से क्या हो, छोटा हो, कम हो, उसे तो यह सब के सब क्या है, i का वैल्यू j से छोटा है, इसलिए इसे कहेंगे अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट। यह के सब क्या हुआ, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट जिसमें i का वैल्यू जो है वह j के वैल्यू से क्या होना चाहिए, छोटा। यदि i का वैल्यू लेस देन j है तो वह अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट हुआ। और यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ, या याद करने के लिए डायगोनल के ऊपर वाले सदस्य को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जैसे एग्जांपल में यही देख सकते हैं कि यदि A बराबर इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स हो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यह कोई मैट्रिक्स है जिसका मेन डायगोनल जो है वह i इज इक्वल टू j तो होगा ही। बट वैसा मैट्रिक्स जिसमें i जो है वह ग्रेटर देन हो j से, तो यह i जो है ग्रेटर देन j है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें i जो है वह ग्रेटर देन हो j से, तो यदि i का वैल्यू j से ग्रेटर है तो इसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट। और इस प्रकार के मैट्रिक्स को कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यह था इस प्रकार से मैट्रिक्स। अब आता है एनसीईआरटी का जो है बुक, वह 3.1 एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अब 3.2 के लिए थ्योरी है, जो कि उसके लिए देखना है। सबसे पहले आता है अलजेब्रिक मैट्रिक्स कल से स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अलजेब्रिक मैट्रिक्स है वैसा मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स का जोड़ हो, दो मैट्रिक्स का घटाव हो। यदि किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, या दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो। यह चार प्रकार से डिवाइड होता है। अब मैट्रिक्स का जोड़ घटाव किसी कांस्टेंट से जोड़ हो तो कैसे हो, और किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होगा, वह देखना है। इसमें मैट्रिक्स का डिवाइड नहीं होता है, दो मैट्रिक्स का डिवाइड कभी भी नहीं होता है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, या दो मैट्रिक्स जो है आपस में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा अलजेब्रिक मैट्रिक्स, या इसी को कह सकते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। यह था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
ठीक है, ओके।